आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी की खजुराहो क्लस्टर की बैठक पन्ना नगर के एवरशाइन गार्डन में संपन्न हुई, जहां सांसद बीडी शर्मा और क्लस्टर प्रभारी भूपेंद्र सिंह सहित राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, पूर्व मंत्री एवं पन्ना विधायक ब्रिजेंद्र प्रताप, पवई विधायक प्रहलाद लोधी, गुन्नौर विधायक राजेश वर्मा, विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक, राजनगर विधायक अरुण पटेरिया सहित कई भाजपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया एवं बूथ स्तर पर भाजपा को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को रणनीति के बारे में अवगत कराया गया। कार्यक्रम उपरांत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की हुई ऐतिहासिक जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और लोकसभा चुनाव के दौरान इस बार भाजपा देश में रिकॉर्ड बनाएगी और खजुराहो लोकसभा चुनाव में नंबर 1 आएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा का अभियान प्रत्येक बूथ में 10% शेयर बढ़ाना तथा 51% वोट के लक्ष्य के साथ प्रत्येक बूथ मजबूत बनाना है। कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी संजय यादव के द्वारा सांसद निधि के उपयोग के संबंध में लगाए गए आरोपों के बारे में पूछने पर सांसद श्री शर्मा बौखला गए और कांग्रेस प्रभारी को मूर्ख बताते हुए और क्या क्या कहा, आप स्वयं सुनिए। बड़ी बैठक आयोजित की गई है, लोकसभा चुनाव सामने हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के अंदर क्लस्टरों का निर्माण किया है। 7 क्लस्टर मध्य प्रदेश के अंदर हैं, एक क्लस्टर में लगभग 4 लोकसभाएं हैं। तो आज खजुराहो लोकसभा की बैठक अभी संपन्न हुई है और इस बैठक में मुख्य तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ने की रणनीति के साथ 10% वोट शेयर, 51% एवरेज वोट शेयर का हमने जो संकल्प है और हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का हमारा संकल्प है, इसको लेकर के एक रणनीतिक तैयारी आज की बैठक में हुई है। हमारे सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, सभी जिला और मंडल के पदाधिकारी आज इस बैठक में सभी मोर्चे। तो भारतीय जनता पार्टी की मूल जो ताकत है कि बूथ सशक्तिकरण के आधार पर प्रत्येक बूथ को जीतने का संकल्प, और इस बार आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जो खजुराहो लोकसभा ने विधानसभा में 8 की 8 सीटें जीतकर जो इतिहास बनाया है, इसलिए सभी कार्यकर्ता हृदय और बधाई के पात्र तो हैं ही। कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि इस बार खजुराहो लोकसभा को देश के अंदर 1 नंबर पर चुनाव जीत करके आए, ये संकल्प सभी कार्यकर्ताओं ने लिया है। इस बार 400 पार का नारा रहेगा क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश के अंदर आज मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के नए भारत का जो निर्माण हो रहा है, नए भारत का जो अभ्युदय है और हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी, जब विधानसभा के अंदर जनता ने जो आशीर्वाद दिया, ऐतिहासिक वोट से आज तक के इतिहास का मोदी जी के नेतृत्व में मिला। आगामी लोकसभा के चुनाव में तो बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं, हर बूथ पर मोदी हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक इतिहास का देश के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। संकल्प लिया गया है खजुराहो लोकसभा क्षेत्र को लेकर के, संकल्प लिया है कि अभी तक हम देश के अंदर विजय का जो इतिहास है वो खजुराहो लोकसभा में इतिहास बने, ये संकल्प सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के लिया। कांग्रेस के द्वारा सांसद निधि पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अभी लोकसभा प्रभारी के द्वारा वो मूर्ख हैं, न उनको पता न धरा। वो आकर के यहाँ देख लें और वो क्या बताएंगे। जिनके अस्तित्व खत्म हो गए वो क्या आरोपी लगा सकते हैं। जनता सर्टिफिकेट देती है और जनता का हमें आशीर्वाद, और मैंने कुछ अगर किया है तो कांग्रेस के, अब मैं उनको कुछ कह दूंगा तो छोटे शब्द होंगे, अच्छा नहीं लगता मुझे। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका कहना है कि नए मुख्यमंत्री जो अपने हैं उनके, वो कहने लगे रिकॉर्ड टूटने लग गए। अच्छा, आज ये उनके कांग्रेस का यही चरित्र है, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार। लेकिन हमारे नए मुख्यमंत्री, नई सरकार, नए नवोन्मेष के साथ मैदान में उतरी है और हर प्रकार से गुड गवर्नेंस देने का काम हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। मुझे विश्वास है कि ऐसे लोग जो बोलने का प्रयास करते हैं, ये केवल आरोप ही लगा सकते हैं। उज्जैन में एक घटना घटित हुई है, बीजेपी कार्यकर्ता सहित उनकी पत्नी की मौत हो गई है, हत्या हुई है, क्या करेंगे?
मैं एक बार उसके बारे में जानकारी लेता हूँ कि कार्यकर्ता की जो घटना जो हुई है और उसके अंतर्गत क्या कारण है, उसकी एक बार तथ्यों में जाकर के ही मैं इस पर कुछ कह सकता हूँ।